जय श्री हरि। श्रीमद्भागवत महापुराणम दशमः स्कंधः पूर्वार्ध भागः अथ द्वादशोऽध्यायः। अब हम श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग में 12वां अध्याय सुनते हैं, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा अघासुर का उद्धार इस प्रसंग का दूसरा भाग सुनते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री गुरवे नमः, श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, श्री वृंदावन बिहारिणे नमः। पिछले वीडियो में दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के इसी 12वें अध्याय के पहले भाग को सुनते हुए हमने जाना था भगवान श्याम सुंदर वन में ही कलेवा करने के विचार से सुबह सुबह जल्दी उठ जाया करते थे। कहा जाता है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज कीप्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो व्यक्ति जल्दी उठते हैं वे ज़्यादा बुद्धिमान ज़्यादा धनवान होते हैं, इसलिए जल्दी उठना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण सुबह सुबह उठ जाया करते थे। ब्रह्म मुहूर्त में उठना स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। आध्यात्मिक शक्तियों के विकास के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त को बहुत अच्छा माना गया है। सूर्योदय से थोड़े समय पहले ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो जाता है। लगभग कहीं पर 3 से 5 आता है, कहीं पर 4 बजे से सूर्योदय के आसपास तक का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण वन में जाते थे तो स्वयं तो जगे हुए ही होते थे, अपने सभी साथियों को भी जगा करके व्रजमंडल से निकल पड़ते थे। तो यहाँ पर मानो भगवान श्री कृष्ण उन संत महात्माओं की तरह जो प्रभात फेरी लगाकर सभी जीवों को जगाते रहते हैं, अपने साथियों को जगाते थे। संत महात्मा प्रभात फेरी लगाते समय प्रायः गाया करते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन गई क्या सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो संत महात्मा और भगवान यही कहते हैं, मुसाफिर घना दिन सो लिया रे अब जाग मुसाफिर भाई। सोते सोते हमारी पूरी उम्र निकल जाती है। प्रहलाद महाराज ने बताया है किस प्रकार हमारा आधा जीवन सोने में बीत जाता है। जन्म जन्मांतर हमें सोते सोते हो गए। सोने का अर्थ हो गया अज्ञानता मूढ़ता। अब तो जाग करके भगवान का भजन करना चाहिए, अपना उद्धार कर लेना चाहिए। तो भगवान सबको जगाते हुए ब्रजमंडल से निकल पड़ते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनके ग्वाल बाल प्रकृति प्रेमी थे, इसलिए कभी फलों से, कभी नई नई कोपलों से, कभी फूलों के गुच्छों से, कभी रंग बिरंगे फूलों से, कभी मोर की पंखों से, कभी गेरुआ आदि रंगीन धातुओं से अपने आप को सजा लेते थे। परंतु कोई इसका यह अर्थ न लगा ले कि वे लोग गरीब लोग थे, ऐसी बात नहीं है। वे केवल गौरक्षा करके, कृषि करके ही इतने धनवान थे कि वे इन सब प्राकृतिक श्रृंगारों के अलावा कांच, घुंघची, मणि और सोने के गहने भी पहने हुए होते थे। परंतु प्राकृतिक रूप से रहना उन सबको पसंद था। भगवान श्री कृष्ण वन में जाते थे तो ग्वाल बालों के साथ बड़े ही रोचक खेल खेला करते थे। एक खेल आजकल हुआ करता है, पासिंग द बॉल होता है। उसमें कोई भी व्यक्ति अपने पास बॉल रखता नहीं है, दूसरे को देता जाता है। दूसरा, बच्चे लोग ऐसा खेल खेला करते हैं, एक वस्तु राम ने ली और वो वस्तु समझो कि सुनील की है, तो वह वस्तु राम के पास जब सुनील मांगने जाता तो राम श्याम को दे देता। फिर वो कहता श्याम से, तो श्याम कहता मेरे को तो राम ने दी है। फिर श्याम देता मोहन को। फिर वो मोहन से मांगने जाता तो मोहन कहता मेरे को तो श्याम ने दी है। मोहन दे देता माधव को। इस प्रकार एक दूसरे को दे दे करके खेल खेला करते हैं। ऐसे ही भगवान खेल खेला करते थे। आपस में कोई किसी का छिक्का ले लेता, कोई बेंत बांसुरी ले लेता, परंतु ज़्यादा सताते नहीं थे, अंत में वापस दे देते थे। ऐसे रोचक खेल भगवान खेला करते थे। कभी कभी भगवान श्री कृष्ण वन की शोभा देखने के लिए थोड़े आगे बढ़ जाते तो जो गोप ग्वाल थे पीछे से भाग कर आते और पहले मैं छूंगा, पहले मैं छूंगा, इस बात की होड़ लगा करके भगवान को स्पर्श किया करते थे और आनंद मग्न हो जाते थे।
भगवान श्री कृष्ण और गोप ग्वाल जब वन में जाते थे तो ऐसे चुपचाप नहीं जाते थे, अल्लड़ मस्ती करते जाते थे, जो वास्तव में उत्तम स्वास्थ्य का आधार है। जिसको जो आता था उसी हिसाब से मस्ती करते हुए वन में जाते थे। किसी को बांसुरी बजानी आती थी तो बांसुरी बजाते था, कोई सिंगी रखता था उसको फूंके जाता है, पी पी करते हुए जा रहे हैं। कोई भंवरों के साथ गाना गा रहे हैं, कोई कोयलों की आवाज में स्वर मिलाकर कुहू कुहू कर रहे थे। और कुछ लोग पक्षी जैसे आकाश में उड़ते वैसे ही वे लोग हाथ फैलाकर उड़ा करते थे। कोई हंसों की चाल की नकल करते, कोई पानी में बगुला बैठा होता उसके पास आंख मूंद कर एक पैर ऊपर करके वैसे ही खड़े हो जाते थे। कोई मोरों को देखकर नाचने लगते थे, कोई बंदरों की पूंछ पकड़कर खींचने लग जाते थे, कोई इस पेड़ पे चढ़ गया उस पे चढ़ गया, ऐसे ऐसे विचित्र विचित्र खेल खेलते थे। कोई पेड़ पे चढ़ के एक डाल से दूसरी डाल पे छलांग मारते, कोई पानी में घुस करके पानी के छपकारे मारते फिर मेंढकों की तरह उछलते, और कोई पानी में घुसे हुए अपनी परछाई देखकर उसकी हंसी उतारते। और दूसरे लोग अपने ही शब्द की प्रतिध्वनि जो आवाज लौट कर आती है उसको कहते मेरी आवाज तो बहुत बुरी है, कोई कहता मेरी आवाज बहुत बढ़िया है। इस प्रकार प्राकृतिक रूप से आनंद लेते हुए भगवान श्याम सुंदर और उनके ग्वाल बाल खेला करते थे और एकदम स्वस्थ रहते थे। सुखदेव जी कहते हैं कि देखो भाई, भगवान ऐसे खेल खेल रहे तो कोई ऐसा मत समझ लेना कि ये कोई साधारण बालक है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं देखो, खास बात है भगवान के साथ हमारा संबंध होना। श्रीमद् भागवत भगवान से हमारे संबंध को पुष्ट करने वाला है। परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज ने इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण संबंध यही बताया कि भगवान से हमारा नित्य संबंध है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। तो सुखदेव जी कहते देखो, ये भगवान श्री कृष्ण को जो संत महात्मा हैं वे ब्रह्मानंद के मूर्तिमान अनुभव के रूप में मानते हैं। इन्हीं भगवान श्री कृष्ण को जो दास भाव रखते हैं वे उन्हें परम ऐश्वर्यशाली परमेश्वर अथवा अपने आराध्य के रूप में मानते हैं। और जो माया से मोहित विषयांत हो रहे हैं उनके लिए भगवान एक मनुष्य जैसे हैं। तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, जिसकी जैसी भावना वैसा ही उसको फल मिलता है, भगवान वैसे ही दिखाई देते हैं। परंतु खास बात यही है कि किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध होना चाहिए। तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, किसी भी उपाय से मन को भगवान में लगा देना चाहिए। कल्याण का सहज उपाय यही है। तो भागवत सुनते रहेंगे तो हमारा संबंध पुष्ट होता रहेगा। फिर सुखदेव जी उन सब ब्रजवासियों की महिमा का गान करते हैं कि ये कोई खेलने वाले साधारण बालक नहीं हैं। इन सभी बालकों ने अनेक जन्मों तक तपस्या करके ये सौभाग्य प्राप्त किया है। कैसा सौभाग्य? तो बहुत जन्मों तक कई जो योगी लोग होते हैं खूब परिश्रम कष्ट उठाकर अपने इंद्रियों को अंतःकरण को वश में करते हैं, तो भगवान के दर्शन तो दूर, भगवान के चरणों की रज भी नहीं मिल पाती है। वे ही भगवान इन सब ब्रजवासी ग्वाल बालों की आंखों के सामने रहकर सदा खेल खेलते हैं। उनके सौभाग्य की क्या महिमा गाई जा सकती है। निस्संदेह हम ऐसे वृंदावनवासी ब्रजवासी भक्तों की महाभाग्य का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। यह वर्णन कर पाना असंभव है कि किस तरह अनेकानेक जन्मों के पुण्य कर्मों के परिणाम स्वरूप वे इतने भाग्यशाली बने। जब इस प्रकार भगवान खेल रहे थे उसी समय अघासुर नामक एक दैत्य आधमका। उससे श्री कृष्ण और ग्वाल बालों की सुखमयी क्रीड़ा देखी न गई। उसके हृदय में जलन होने लगी। जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे संत महात्माओं अच्छे लोगों के सुख देखा नहीं जाता है, उनके मन में जलन होने लग जाती है। तो यहाँ कोई शंका भले ही कर सकता है कि भगवान के होते हुए ऐसी समस्याएं ऐसी पीड़ाएं कैसे आ जाती हैं। तो हम देख सकते हैं कि यद्यपि भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं परंतु भगवान स्वयं ही कष्ट के रूप में आते हैं और एक प्रकार से अपनी महिमा को वे जनाते हैं। कोई किसी व्यक्ति की महत्ता को तभी स्वीकार करता है जब सामने वाला व्यक्ति कितनी मात्रा में उस व्यक्ति की सहायता करता है, कितना सुख पहुंचाता है। संकट आने पर ही पता लगता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखि उचारी। तो जब संकट काल आता तभी धीरज का, धर्म का, मित्र का, नारी का, इनका पता लगता है। उसी तरह से भक्तों के जीवन में कभी कभी कष्ट आते हैं परंतु भक्त को विश्वास होता है कि भगवान मेरे कष्टों को दूर करेंगे। इसलिए भक्त विचलित हुए बिना भगवान की भक्ति करता रहता है और भगवान की कृपा से सारे संकटों का नाश भी होता रहता है।
भगवान की इच्छा के विपरीत किसी भी भक्त के जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आ सकता है। ये अघासुर जो है उसी पूतना का भाई था जो छठे दिन भगवान श्री कृष्ण को मारने के विचार से आई थी, और जो बकासुर जिसको भगवान ने चोंच फाड़कर मार डाला था उसका भाई था, और कंस ने इन्हें भेजा था। अघासुर अपने बहन और भाई की मृत्यु का बदला लेने आया था। मूढ़ लोग ऐसे ही होते हैं, वे जानते नहीं है कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं। जैसे कोई छोटा सा मच्छर किसी हाथी से टक्कर लेने जाए और ये सोचे कि हाथी को मार डालूंगा, तो ये उसकी मूर्खता ही कही जाएगी। ऐसे ही आसुरी भाव वाले लोग भगवान को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं हम भगवान को भी मार डालेंगे, भगवान को भी जीत लेंगे, जबकि ये उनकी मूर्खता ही है। ये अघासुर कोई और नहीं है। अग का अर्थ होता है पाप। ये समझो मूर्तिमान स्वरूप है, और ये अजगर के रूप में आया, इसका भी एक निहितार्थ है। अजगर जैसे एक स्थान पर पड़ा रहता है और बड़े से बड़े मनुष्य को और कई कई जानवरों को सीधा का सीधा निगल जाता है, तो समझो कि एक प्रकार से जो पाप है वो ही समझो कि सब कुछ खाने वाला है। जिस प्रकार ये अघासुर बहुत बड़े अजगर के रूप में आया था, उसी प्रकार जो पाप होता है वो बड़े से बड़े पुण्य को, बड़े से बड़े अच्छे कार्य को खा जाता है। जैसा कि हमारा सबका अनुभव है कि कोई व्यक्ति बहुत सारी अच्छी चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता, परंतु थोड़ी सी एक बुराई आ जाए तो पूरी चीज़ का सत्यानाश कर देती है। जैसे सैकड़ों हजारों किलो दूध पड़ा हो, उसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दिया जाए तो दूध फट जाता है। यद्यपि वह दूध किसी और रूप में काम आ सकता है, परंतु वह दूध के रूप में काम नहीं आ सकता। उसी प्रकार से छोटा सा भी पाप होता है वो बहुत भयानक होता है। और ये अघासुर तो बहुत बड़े पाप के रूप में, अजगर के रूप में आया था, इसलिए पाप से सदा बचकर ही रहना चाहिए। शास्त्रों में लोभ को पाप का बाप बताया गया है। यद्यपि काम, क्रोध, मोह ये सब भी पाप ही हैं, परंतु लोभ को पाप का बाप बताया गया है। ग्वाल बाल उस अजगर को देखकर अनेक प्रकार की उत्प्रेक्षाएं देते हैं। सभी उत्प्रेक्षाएं घूम फिर कर इसी बात पर आती हैं, वे जानते हैं कि ये अजगर ही है। परंतु उनमें से जितने ग्वाल बाल थे सबको ये भरोसा था कि कितना ही बड़ा पाप क्यों ना हो, हमें बचाने वाले भगवान हैं। तो भक्त का तो भगवान में पूरा विश्वास होता है कि भगवान मुझे अवश्य ही बचा लेंगे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा भी 2 बार भगवत गीता में करी गई है। किसी भी भक्त को पाप से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने आप को पापी समझकर भगवान के भजन से दूर न रहे। इसलिए भगवान भगवत गीता 4 अध्याय 36वें श्लोक में कहते हैं, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। कितना भी भयंकर पाप हो, ज्ञान नौका के द्वारा उसको पार किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। फिर भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता 9वें अध्याय 30वें श्लोक में फिर कहते हैं, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। कितना भी सांगोपांग पापी हो, दुराचारी हो, दृढ़ निश्चय करके मेरा भजन करने लग जाए तो निश्चित रूप से उसको भक्त मान लेना चाहिए, धर्मात्मा मान लेना चाहिए। और भगवान तो उसको तुरंत ही धर्मात्मा मान लेते हैं और उसका कल्याण हो जाता है। तो बहुत बड़े से बड़े पापी व्यक्ति हो, खूब पाप किए हुए हो, उसके लिए भगवान ने कहा है कि तुम्हें पाप से घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण शरणागति के अंदर यही बात कहते हैं, इसीलिए इन गोप ग्वालों को विश्वास था। भगवान ने 18वें अध्याय 66वें श्लोक में कहा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। ऐसा भक्त का विश्वास है भगवान के वचन पर। इसलिए गोप वाले जो थे उस सांप से डरे नहीं और उस अजगर के मुंह में घुस गए। अब जब अजगर के मुंह में घुस गए तब क्या हुआ, इसको जानने के लिए इसी अध्याय के दूसरे भाग को सुनते हैं, और दूसरे भाग को सुनते हुए हम इन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। श्री भगवान में अंधे विश्वास का क्या फल मिलता है? भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार अघासुर का वध किया? क्या श्री भगवान मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति किस प्रकार श्री भगवान की भक्ति या पूजा कर सकता है? एक प्रकार से कहो कि हर व्यक्ति भगवान का भक्त है। श्री भगवान के एक बार चिंतन करने की क्या महिमा है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इन सब प्रश्नों के उत्तर आज के इस दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 12वें अध्याय के दूसरे भाग को सुनते हुए प्राप्त करते हैं।
जय श्री हरि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। भगवान श्री नरनारायण को प्रणाम करते हुए श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, वेदव्यास भगवान को प्रणाम करते हुए, हृदयाराध्य श्री हरि चरणों में प्रणाम करते हुए, भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत को प्रणाम करते हुए, श्री सुखदेव मुनि और परीक्षित महाराज को प्रणाम करते हुए, अनंत कोटि सब संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए, वैष्णवों को प्रणाम करते हुए, भगवान श्री वृंदावन बिहारी को प्रणाम करते हुए, अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद के पूर्वार्ध भाग के 12वें अध्याय में दूसरे भाग में 25वें श्लोक से भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान अघासुर का उद्धार करेंगे। इत्थं मिथो तथ्यमतज्ञ भाषितं श्रुत्वा विचिन्त्येत्यमृषा मृषायते रक्षो विदित्वाखिल भूतहृत् स्थितः स्वानां निरोद्धुं भगवान मनो दधे। उन अनजान बच्चों की आपस में की हुई भ्रमपूर्ण बातें भगवान श्री कृष्ण ने जब सुनी तब उन्होंने सोचा, अरे इन्हें तो सच्चा सर्प भी झूठा लगता है। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जान गए कि ये राक्षस है, भला उनसे क्या छिपा रहता, वे तो सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है। अब उन्होंने यह निश्चय किया कि अपने सखा ग्वाल बालों को उसके मुंह में जाने से बचा ले। तावत् प्रविष्टास्त्वसुरोदरान्तरं परम नगीर्णः शिशवः सवत्साः प्रतीक्षमाणेन बकारिवेशनम् हतस्वकान्तस्मरणेन रक्षसा। भगवान इस प्रकार सोच ही रहे थे कि सब के सब ग्वाल बाल बछड़ों के साथ उस असुर के पेट में चले गए, परंतु अघासुर ने अभी उन्हें निगला नहीं। इसका कारण ये था कि अघासुर अपने भाई बकासुर और बहन पूतना की वध याद करके इस बात की बाट देख रहा था कि उनको मारने वाले श्री कृष्ण मुंह में आ जाए, तब सबको एक साथ ही निगल जाऊंगा। तान वीक्ष कृष्णः सकलाभयप्रदो यनन्यनाथान् स्वकरादवच्युतान् दीनात् मृत्योर्जठराग्निघासान् घृणार्दितोदिष्टकृतेन विस्मितः। भगवान श्री कृष्ण सबको अभय देने वाले हैं। जब उन्होंने देखा कि ये बेचारे ग्वाल बाल, जिनका एकमात्र रक्षक मैं ही हूँ, मेरे हाथ से निकल गए और जैसे कोई तिनका उड़कर आग में गिर पड़े, वैसे ही अपने आप मृत्यु रूप अघासुर के जठराग्नि के ग्रास बन गए। तब दैव की इस विचित्र लीला पर भगवान को बड़ा विस्मय हुआ, उनका हृदय दया से भर गया। वे सोचने लगे, कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं न वा अमीषां च सतां विहिंसनं द्वयं कथं स्यादिति संविचिन्त्य तत् ज्ञात्वा विषत्तुण्डमशेषदृग्घरी। भगवान ने सोचा, मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा उपाय है जिससे इस दुष्ट की मृत्यु भी हो जाए और इन संत स्वभाव भोले भाले बालकों की हत्या भी न हो? ये दोनों काम कैसे हो सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण भूत भविष्य वर्तमान सबको प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। उनके लिए यह उपाय जानना कोई कठिन काम नहीं था। वे अपना कर्तव्य निश्चय करके स्वयं उस अजगर के मुंह में घुस गए। श्री कृष्ण अनंत वीर्य सर्वज्ञ कहलाते हैं, क्योंकि उन्हें हर बात का पता है। हर बात पूरी तरह जानने के कारण उनके लिए ऐसी जुगती ढूंढ लेना कोई कठिन काम नहीं था, जिससे वे बालकों को बचाने के साथ ही असुर को भी मार सकते। इसलिए उन्होंने भी असुर के मुंह में घुसने का निश्चय कर लिया। तदा घनच्चदा देवा भयाधागे दिचुक्रुषुः जरिसूर्ये च कंसाद्याः कौणपास्त्वघबन्धवाः तत्श्रुत्वा भगवान् कृष्णस्त्वव्ययः सार्ववत्सकं चूर्णे चिकीर्षोरात्मानं तरसा ववृधे गले। जिस समय भगवान कृष्ण अजगर के मुंह में घुसे, उस समय देवता लोग बादलों में छिपकर ये सब घटना देख रहे थे और भयवश डर करके हाय हाय पुकार उठे और अघासुर के हितैषी कंस आदि राक्षस प्रसन्न हो गए
अघासुर बछड़ों और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपनी दाढ़ों से माने दांतों से चबाकर चूर चूर कर डालना चाहता था, परंतु उसी समय अविनाशी भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं की हाय हाय सुनकर उसके गले में अपने शरीर को बड़ी फुर्ती से बढ़ा लिया। ये सब करते भगवान को देरी नहीं लगी। ततोतिका यस्य निरुद्ध मार्गिणो युद्धकीर्ण दृष्टेर्भ्रमत स्वितस्ततः पूर्णोऽन्तरंगे पवनो निरुद्धो मूर्धन विनिष्पाट्य विनिर्गतो बहिः। फिर भगवान ने अपने शरीर को इतना बड़ा कर लिया कि उस अघासुर का गला ही रुंध गया, आंखें उलट गई, वह व्याकुल होकर बहुत छटपटाने लगा, सांस रुककर सारे शरीर में भर गई और अंत में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र फोड़कर निकल गए। फिर उपजाति छंद में सुखदेव जी गाते हैं, तेनैव सर्वेषु बहिर्गतेषु प्राणेषु वत्सान् सुहृदः परेतान् दृष्ट्या स्वयोत्थाय तदन्वितः पुनर्वक्त्रान् मुकुन्दो भगवान् विनिर्ययौ। उसी मार्ग से प्राणों के साथ उसकी सारी इंद्रियां भी शरीर से बाहर निकल गई। उसी समय भगवान मुकुंद ने अपनी अमृतमय दृष्टि से मरे हुए बछड़ों और ग्वाल बालों को जिला दिया और उन सबको साथ लेकर अघासुर के मुंह से बाहर निकल आए। बोलिए मुकुंद भगवान की जय। फिर सुखदेव जी वंशज छंद में बताते हैं, पीना ही भोगोत्थितम् अद्भुतम् महद् ज्योति स्वधाम्ना ज्वलयत् दिशो दश प्रतीक्षेव स्थितमीश निर्गमं विवेश तस्मिन् मिषतां दिवोकसाम्। उस अजगर के स्थूल शरीर से एक अत्यंत अद्भुत और महान ज्योति निकली। उस समय उस ज्योति के प्रकाश से दशों दिशाएं प्रज्वलित हो उठी। वह थोड़ी देर तक तो आकाश में स्थित होकर भगवान के निकलने की प्रतीक्षा करती रही। जब वे बाहर निकल आए तब वह सब देवताओं के देखते देखते भगवान में समा गई। यह स्पष्ट है कि अघासुर नामक सर्प ने श्री कृष्ण का संग प्राप्त कर पाने के कारण श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके मुक्ति प्राप्त करेगी। भगवान श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश करना सायुज्य मुक्ति कहलाती है। किंतु अगले श्लोकों से सिद्ध होता है कि दंतवक्र तथा अन्यों की तरह अघासुर को सारूप्य मुक्ति मिली थी। यह संदेह व्यक्त किया जा सकता है कि ऐसे उत्पाती असुर को कोई भी मुक्ति कैसे मिल सकती है, भले ही वो सारूप्य हो या सायुज्य हो, और इस पर आश्चर्य भी होता है। किंतु भगवान श्री कृष्ण इतने कृपालु हैं कि ऐसे संशयों को दूर करने के लिए उन्होंने अजगर के प्राण को तेज रूप में सभी देवताओं के सामने कुछ काल तक प्रतीक्षा करने दिया ताकि सबको दिखाई दे जाए। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण तेज हैं, हर जीव उस तेज का अंश है। जैसा कि यहाँ सिद्ध किया गया है, हर जीव का अपना अपना तेज है। असुर का तेज कुछ काल तक उसके शरीर के बाहर रहता रहा, उसका व्यक्तिगत अस्तित्व रहा, लेकिन वह पूर्ण तेज अर्थात ब्रह्म ज्योति से मिल नहीं पाया। यह ब्रह्म ज्योति आत्मा भौतिक आंखों को दिखाई नहीं पड़ती, किंतु यह सिद्ध करने के लिए कि हर व्यक्ति व्यष्टि है, माने अलग अलग है, श्री कृष्ण ने व्यष्टि तेज को असुर के शरीर से बाहर कुछ समय तक खड़ा रहने दिया, जिससे हर कोई देख सके। तब श्री कृष्ण ने यह सिद्ध कर दिया कि जो भी उनके द्वारा मारा जाता है उसे मुक्ति मिलती है, चाहे सायुज्य मिले, चाहे सारूप्य मिले, या सामीप्य मिले, या कुछ और मिले। सायुज्य मणि भगवान में लीन होना, सारूप्य मणि भगवान के जैसा रूप मिलना, सामीप्य मणि भगवान के पास रहना। जो लोग प्रेम के दिव्य पद को प्राप्त हैं उनकी मुक्ति विशेष प्रकार की विमुक्ति कहलाती है। इस तरह सर्प सर्वप्रथम भगवान के शरीर में प्रविष्ट हुआ और तो ब्रह्म ज्योति से मिल गया। यह विलय सायुज्य मुक्ति कहलाती है। फिर से कोई यहाँ तर्क कर सकता है कि वह ब्रह्म ज्योति में कैसे मिल गया, तो इसका उत्तर यही है कि जय विजय को 3 जन्मों के बाद पुनः सारूप्य मुक्ति मिली और अघासुर को भी श्री भगवान के सानिध्य के कारण ऐसी ही मुक्ति मिली थी, माने सारूप्य मुक्ति मिली थी। ततोत्तिष्ठः स्वकृतो कृतार्हणम् पुष्पैः सुराप्सरसश्च नर्तनैः गीतैः सुगावाद्यधराश्च वाद्यकैः स्तवैश्च विप्रा जयनीश्वरैर्गणाः।
उस समय देवताओं ने फूल बरसाकर, अप्सराओं ने नाचकर, गंधर्वों ने गाकर, विद्याधरों ने बाजे बजाकर, ब्राह्मणों ने स्तुति पाठ करके, पार्षदों ने जय जयकारे लगा करके बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण का अभिनंदन कर दिया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अघासुर को मारकर उन सबका बहुत बड़ा काम किया था। यहाँ हमें ध्यान देना चाहिए, हर एक व्यक्ति का एक विशेष कार्य भगवान के द्वारा दिया गया है। शास्त्रों ने बताया है हर व्यक्ति अपनी अपनी योग्यता के अनुसार भगवान की महिमाओं का गायन करे। यदि आप गायक हैं, अच्छी तरह गाकर श्री भगवान का गुणगान करें, उनके भजन गाएं। यदि आप संगीतज्ञ हैं तो वाद्य यंत्रों द्वारा उनका गुणगान करें। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा है, स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर हरितोषणम। जीवन की सफलता भगवान श्री विष्णु को प्रसन्न करने में ही है, इसलिए पृथ्वी से लेकर देवलोक तक हर व्यक्ति भगवान का गुणगान करने में लग गया। सभी महान संत महात्माओं का यही निर्णय है कि मनुष्य जो भी योग्यताएं अर्जित कर चुका है उनका उपयोग श्री भगवान का गुणगान करने में करे। यही जीवन की पूर्णता है। यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। मनुष्य को उसके अपने गुणों के अनुसार भगवान के गुणगान करने की शिक्षा मिलनी चाहिए। शिक्षा, तप या आधुनिक जगत में व्यापार, उद्योग, शिक्षा आदि इन सब को श्री भगवान के गुणगान में लगाना चाहिए, तभी संसार का हर व्यक्ति सुखी हो सकेगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य क्रीड़ाएं प्रदर्शित करने के लिए आते हैं, जिससे लोगों को हर तरह से उनका गुणगान करने का मौका मिल जाए। किंतु श्री भगवान का गुणगान किस तरह किया जाए, यह समझ पाना शोध का विषय है। ऐसा नहीं है कि ईश्वर के बिना हर बात समझी जा सके, इसकी निंदा की जाती है। जैसा कि हरिभक्ति सुधोदय में कहा है, भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तपः अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजनम। भगवत भक्ति अथवा श्री भगवान के गुणगान के बिना हमारे पास जो भी है वह शव को सजाने के समान है। इसलिए आपको हमको जो मिला है उसी से श्री भगवान का गुणगान हमें करना चाहिए। तदद्भुत स्तोत्र सुवाद्य गीतिका जयादि नैकोत्सव मंगल स्वनान श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यजागतो चिराद दृष्ट्वा महिषस्य जगाम विस्मयम्। उन अद्भुत स्तुतियों, सुंदर बाजों, मंगलमय गीतों, जय जयकार, आनंदोत्सवों की मंगल ध्वनि ब्रह्मलोक के पास तक पहुंच गई। जब ब्रह्मा जी ने वह ध्वनि सुनी तब वे बहुत ही जल्दी अपने वाहन पर चढ़कर वहां आए और भगवान श्री कृष्ण की यह महिमा देखकर आश्चर्यचकित हो गए। राजन्नाज गरम चर्म शुष्कम वृंदावनेद्भुतम व्रजौकसाम बहुतिथम बभूवा क्रीड गह्वरम एतत् कौमारजम कर्म हरेरात्मा हि मोक्षणम मृत्योः पौगंडके बाला दृष्ट्वोचुर्विस्मिता व्रजे। सुखदेव जी कहते हैं, जब वृंदावन में अजगर का वह चाम सूख गया तब वह ब्रजवासियों के लिए बहुत दिनों तक खेलने की अद्भुत गुफा सी बनी रही। यह जो भगवान ने अपने ग्वाल बालों को मृत्यु के मुख से बचाया था, अघासुर को मोक्ष दान किया था, वह लीला भगवान ने अपनी कुमार अवस्था अर्थात 5वें वर्ष में की थी। ग्वाल बालों ने उसे उसी समय देखा भी था, परंतु पौगंड अवस्था अर्थात 6ठे वर्ष में अत्यंत आश्चर्यचकित होकर व्रज में उसका वर्णन किया था। यहाँ पर मोक्षणम शब्द का अर्थ है मोक्ष। श्री कृष्ण के साथियों के लिए तथा श्री कृष्ण के अपने लिए मोक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता। वे आध्यात्मिक जगत के होने से पहले ही मुक्त हैं। भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि होते हैं, आध्यात्मिक संसार में ऐसा कुछ नहीं होता। वहां तो हर वस्तु शाश्वत है। किंतु अघासुर ने भी श्री कृष्ण और उनके भक्तों के सानिध्य से शाश्वत जीवन की वही सुविधाएं प्राप्त कर ली। इसीलिए आत्मा ही मोक्षणम शब्द संकेत करता है कि यदि अघासुर को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का सानिध्य मिल सका तो उनके विषय में क्या कहा जाए, जो पहले से श्री भगवान के साथ रहते हैं। साकम विजर्रुः कृत पुण्य पुंजाः। यहाँ पर इसका प्रमाण है कि ईश्वर हर एक के लिए शुभ है। यहाँ तक कि जब वे किसी को मारते हैं उसे भी तारते हैं। अतः उनके बारे में क्या कहा जाए, जो पहले से श्री भगवान के भक्त बने हुए हैं, उनकी संगति कर रहे हैं। इसलिए हमें तो यही सीखना चाहिए कि हम भगवान के भक्त कैसे बन जाए। फिर श्री सुखदेव जी वंशस्कंध में कहते हैं, मयि तद्विचित्रम मनुजार्भमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः अघोपि यत्स्पर्शन धौतपातकः प्रापात्म साम्यं त्वसतां सुदुर्लभम। अघासुर
कौन था? तो कहते हैं अघासुर का अर्थ होता है अघ माने पाप और असुर माने राक्षस। जो पाप का मूर्तिमान स्वरूप हो वह अघासुर होता है। भगवान के स्पर्श मात्र से उसके सारे पाप धुल गए थे और उसे उस सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति हुई जो पापियों को कभी मिल नहीं सकती। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य बालक किसी लीला रचने वाले ये वे ही परम पुरुष परमात्मा हैं जो व्यक्त अव्यक्त कार्य कारण रूप समस्त जगत के एकमात्र विधाता हैं। प्रायः प्रेम के प्रसंग में माया शब्द भी व्यवहृत किया जाता है। मायावश ही पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, इसलिए माइनः शब्द सूचित करता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रेमवश नंद महाराज के पुत्र रूप में प्रकट हुए और मानवीय शिशु माने मनुजार्भ का रूप धारण कर लिया। श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं, वे कार्य कारण के सृष्टा हैं, परम नियंता हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसलिए अघासुर जैसे जीव को भी भगवान ने सारूप्य मुक्ति प्रदान की। श्री कृष्ण के लिए यह तनिक भी विचित्र नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को अपने संगियों के साथ साथ अघासुर के मुंह में प्रवेश करने में आनंद आया। अतः जब अघासुर को उनकी इस क्रीड़ा का सानिध्य प्राप्त हुआ जो आध्यात्मिक जगत में होता है, तो उसके सारे पाप धुल गए और भगवान की कृपा से सारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। सकृद यदंग प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतिम सैव नित्यात्म सुखानुभूत्य भी व्युदस्तमायोंतरगतो हि किम पुनः। भगवान श्री कृष्ण के किसी एक अंग की भाव निर्मित प्रतिमा यदि ध्यान के द्वारा एक बार भी हृदय में बैठा ली जाए, मानी एक बार भी भगवान का ध्यान ढंग से हृदय में बैठा लिया जाए, जैसा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते थे, एक बार सरल हृदय से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो कि भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। वैसे ही यहाँ कहते हैं जो एक बार भगवान का ध्यान कर ले तो वह सालोक्य सामीप्य सभी प्रकार की मुक्ति प्राप्त कर सकता है। वह भगवान की ध्यान मूर्ति सभी प्रकार की मुक्ति प्रदान कर सकती है जो भगवान के बड़े बड़े भक्तों को मिला करती है। भगवान आत्मानंद के नित्य साक्षात्कार स्वरूप हैं, माया उनके पास तक नहीं पटक पाती। वे ही स्वयं अघासुर के शरीर में प्रवेश कर गए। क्या अब भी उसकी सद्गति के विषय में कोई संदेह है? यहाँ भगवान की कृपा प्राप्त करने की विधि बतलाई है। यत्पाद पंकज पलाश विलास भक्त्या, चतुर्थ स्कंद 22वां अध्याय 39वें श्लोक में भागवत में कहा, जिन भगवान का चिंतन करने मात्र से ही मनुष्य भगवान को बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है। यह भी बतलाया गया है कि भगवान के चरण सदा भक्तों के हृदयों में विराजमान रहते हैं। अघासुर के बारे में यह तर्क किया जा सकता है कि वो भक्त नहीं था। इसका उत्तर ये है कि उसने थोड़ी देर भी भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का चिंतन किया, क्योंकि भगवान ने कहा है भक्त्या हम एक या ग्राह्य है, बिना भक्ति के कोई श्री कृष्ण का चिंतन नहीं कर सकता। इसके विपरीत जब कोई श्री कृष्ण का चिंतन करता है तो उसमें निश्चित रूप से भक्ति होती है। यद्यपि अघासुर का उद्देश्य श्री कृष्ण को मारना था, किंतु थोड़ी देर भी उसने श्री कृष्ण का चिंतन भक्ति से किया और कृष्ण तथा उनके संगियों ने अघासुर के मुख के भीतर क्रीड़ा करनी चाहिए। इसी तरह पूतना श्री कृष्ण को विष देकर मारना चाहती थी, किंतु श्री कृष्ण ने उसे माता का आदर दिया, क्योंकि उन्होंने उसका स्तनपान किया था। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। विशेष रूप से जब श्री कृष्ण अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, तब जो कोई व्यक्ति भगवान के विविध अवतारों का जैसे रामकृष्ण आदि का चिंतन करता है। फिर से सूत जी उपजाति छंद में कहते हैं, सूत उवाच एथम द्विजा यादव देवदत्तः श्रुत्वा स्वरातु चरितं विचित्रम् पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्यं वैयास किं यन् निगृहीत चेतः। श्री सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने ही राजा परीक्षित को जीवन दान दिया था। जब उन्होंने अपने रक्षक एवं जीवन सर्वस्व का यह विचित्र चरित्र सुना, तब परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज से उन्हीं की पवित्र लीला के संबंध में प्रश्न किया था। इसका कारण यह था कि भगवान की अमृतमय लीला ने
परीक्षित महाराज के चित्त को अपने वश में कर रखा था। राजोवाच ब्रह्मन् कालांतरकृतं तत्कालीनं कथं भवेत् यत् कौमारे हरिकृतं जगुपौगण्डकेर्भकाः तद्ब्रूहि मे महायोगिन् परं कौतूहलं गुरो नूनमेतद्धरेरेव माया भवति नान्यथा वयं धन्यतमा लोके गुरोऽपि क्षत्रबन्धवः यत्पिबामो मुहुस्त्वत्तः पुण्यम कृष्ण कथामृतम। परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से पूछा, आपने कहा था कि ग्वाल बालों ने भगवान की कही हुई 5वें वर्ष की लीला व्रज में 6ठे वर्ष में जाकर कही। अब इस विषय में आप कृपा करके यह बताइए कि एक समय की लीला दूसरे समय में वर्तमान कालीन कैसे हो सकती? माने जो लीला 5वें वर्ष में हुई उसको 6ठे वर्ष में जाके ऐसे क्यों कहा कि आज ही मारा? वो तो भूतकाल की घटना हो गई, वर्तमान में कैसे हो गई? फिर सुखदेव जी से पूछते हैं, महायोगी गुरुदेव, मुझे इस आश्चर्यपूर्ण रहस्य को जानने के लिए बड़ा कौतूहल हो रहा है, आप कृपा करके बतलाइए। अवश्य ही इसमें भगवान की विचित्र घटनाओं को घटित करने वाली माया का कुछ न कुछ काम होगा, क्योंकि और किसी प्रकार ऐसा हो नहीं सकता। अघासुर का वृत्तांत 1 वर्ष के बाद प्रकट किया गया था, इसमें भगवान श्री कृष्ण की कोई शक्ति निहित होगी, ऐसा मानो परीक्षित महाराज कहना चाह रहे हैं। फिर परीक्षित महाराज ने पूछा, हे गुरुदेव, यद्यपि क्षत्रियोचित धर्म ब्राह्मण सेवा से विमुख होने के कारण मैं अपराधी नाम मात्र का क्षत्रिय हूँ, तथापि हमारा अहोभाग्य है कि हम आपके मुखारविंद से निरंतर झरते हुए परम पवित्र मधुमय श्री कृष्ण लीला के अमृत को बार बार पी रहे हैं। भगवान के पुण्य कार्यकलाप अत्यंत गुह्य हैं। साधारणतया इन कार्यकलापों को सुन पाना संभव नहीं होता। जो अत्यंत भाग्यशाली होता है वही भगवान की कथा सुन सकता है। यदि आप लोग भगवान की कथा सुन पा रहे हैं तो निस्संदेह मानिए कि आप भाग्यशाली हैं और इसका बहुत लाभ निस्संदेह आपको मिलने वाला है। परीक्षित महाराज ने अपने आप को क्षत्र बंधव माना है, जिसका अर्थ है क्षत्रियों में निम्नतम मन नीचा, क्योंकि क्षत्रियों के गुणों में भगवत गीता में जैसा कहा है कि ईश्वर भाव होना चाहिए, शासन करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, किंतु ब्राह्मण के ऊपर शासन चलाने की क्षत्रिय से आशा नहीं की जाती। इस तरह परीक्षित महाराज पश्चाताप कर रहे थे कि उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर शासन करना चाहा, इसीलिए परीक्षित महाराज को शापित होना पड़ा। वे अपने आप को क्षत्रियों में निम्नतम मानते हैं। इसमें संशय नहीं है कि परीक्षित में क्षत्रिय के अच्छे गुण थे, किंतु भक्त के रूप में उन्होंने दीनतावश तथा विनम्रतावश अपने आप को क्षत्रियों में सबसे नीचा प्रस्तुत किया, क्योंकि उन्हें ब्राह्मण के गले में, शमीक ऋषि के गले में मृत सर्प डालने का अपना कार्य स्मरण था। विद्यार्थी तथा शिष्य को अधिकार है कि वह गुरु से किसी गुह्य सेवा के लिए पूछे, और गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य को इन गुप्त विषयों के बारे में बताए। अब सूत जी वंशस्थ छंद में अंतिम श्लोक कहते हैं, सूत उवाच इत्थं स्म पृष्टः सतु बादरायणीस् तत्स्मारितानन्तरिताखिलेन्द्रियः कृच्छ्रात् पुनर्लब्ध बहिर्दृशि शनैः प्रत्याहतं भागवतोत्तमोत्तम। सूत जी कहते हैं, भगवान के परम प्रेमी भक्तों में श्रेष्ठ सोनक जी, सुनिए। जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब श्री सुखदेव जी को भगवान की वह लीला याद हो आई और उनकी समस्त इंद्रियां तथा अंतःकरण विवश होकर भगवान की नित्य लीला में खिंच गए। कुछ समय के बाद धीरे धीरे श्रम और कष्ट से उन्हें बाह्य ज्ञान हुआ। तब वे परीक्षित महाराज से भगवान की लीला का वर्णन करने लगे। अब सुखदेव जी ने क्या लीला वर्णन करी, इसका हम अगले अध्याय में श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परम सत्य श्री हरि की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे 12वाध्यायः श्रीमन्नारायणार्पणमस्तु। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंसों की संहिता दशम स्कंद के पूर्वार्ध में 12वां अध्याय भगवान श्री नारायण के चरणों में समर्पित हो।